सिम बाइंडिंग रूल, जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है, लेकिन ये आखिर है क्या? क्या सच में आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है? क्या सच में अब एक नंबर से कई डिवाइस पर ऐप चलाना मुश्किल हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये नियम आपकी रोज़मर्रा की डिजिटल लाइफ को कितना बदल देगा? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का 5 जनवरी के खास शो टेक तंत्र में। आज हम बात करेंगे भारत में लागू होने जा रहे सिम बाइंडिंग नियम की। आखिरकार ये है क्या, और समझेंगे कि आखिर इसका सीधा असर आपके मोबाइल, आपके व्हाट्सएप और आपके बिजनेस तक पे कैसे पड़ सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिम बाइंडिंग रूल क्या है। अगर सरल भाषा में समझें तो अब मैसेजिंग ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर अन्य OTT ऐप्स को उस एक्टिव सिम से जोड़ना अनिवार्य होगा जिससे अकाउंट रजिस्टर है। यानी कि जिस सिम से आपने ऐप बनाया है वही सिम फोन में एक्टिव रहना जरूरी है। अगर वो सिम फोन में मौजूद नहीं है तो ऐप के इस्तेमाल लिमिट हो सकती है या फिर वो ऐप बंद भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने मैसेजिंग कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि यूजर अकाउंट को एक्टिव सिम से लिंक रखना होगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा पहले है और बाकी नियमों में फिलहाल ढील देने का कोई भी संकेत नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर इस सिम बाइंडिंग रूल का असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले वो यूजर्स जो एक ही मोबाइल नंबर से अलग अलग डिवाइस पर व्हाट्सएप चलाते हैं। अभी तक लिंक डिवाइस फीचर की मदद से फोन, लैपटॉप और टैबलेट तीनों पर एक साथ अकाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिम बाइंडिंग रूल लागू होने के बाद जिस फोन में रजिस्टर्ड सिम एक्टिव नहीं होगा वहां ऐप की सुविधा लिमिट हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा असर पड़ेगा उन लोगों पर जो बार बार सिम कार्ड बदलते रहते हैं। ऐसे मामलों में सिस्टम बार बार वेरिफिकेशन मांगेगा, यानी कि लॉगिन प्रक्रिया लंबी होगी और कई बार अकाउंट अस्थायी रूप से बंद भी हो सकता है। तीसरा और सबसे अहम कैटेगरी छोटे व्यापारी और बिजनेस यूजर्स जो अपने काम के लिए व्हाट्सएप वेब या फिर मल्टी डिवाइस सेटअप पर निर्भर रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे 60 से 80% छोटे कारोबारों को कामकाज में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर समय एक्टिव सिम का फोन साथ रखना जरूरी होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब व्हाट्सएप वेब भी लंबे समय तक आप लॉगिन नहीं रख सकेंगे। अभी क्या होता है कि एक बार लिंक करने के बाद कई दिनों तक व्हाट्सएप अलग अलग डिवाइस पर चलता रहता है, लेकिन अब हर कुछ समय बाद ये अपने आप ही लॉग आउट हो जाएगा और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए QR कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा। यानी कि सरल भाषा में समझें तो अब सिर्फ अकाउंट होना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जिस नंबर से सिम एक्टिव होगी वही आपकी असली पहचान मानी जाएगी। अब बात आती है कि आखिरकार सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर और नकली नंबर से अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सरकार का तर्क है कि अगर हर अकाउंट असली और एक्टिव सिम से जुड़ा होगा तो अपराधियों तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। यानी यह कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ टेक कंपनियों की चिंता भी सामने आई है। कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने इस नियम पर सवाल उठाए हैं। कुछ इसे प्राइवेसी से जुड़ा मुद्दा बता रही है तो कुछ का कहना है कि इससे डिजिटल सर्विसेज की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। पर फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है, नियम लागू करने की तैयारी जारी है और 1 मार्च की समय सीमा को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। ये तो थी बात कि आखिर ये नियम क्या है और ये नियम जरूरी क्यों है। अब बात आती है आपकी। आखिर आपको यानी कि आम यूजर्स को क्या करना है। आपको फिलहाल तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहना काफी ज्यादा जरूरी है। जिस नंबर से ऐप चलाते हैं वो सिम एक्टिव रखें, बार बार सिम को बदलें नहीं। बिजनेस यूजर्स बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार रखें और आधिकारिक अपडेट पर नज़र बनाए रखें। तो कुल मिलाकर सिम बाइंडिंग रूल सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव नहीं है, बल्कि ये डिजिटल पहचान, सुरक्षा और कम्युनिकेशन सिस्टम का बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इससे थोड़ी असुविधा ज़रूर हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी अकाउंट पर रोक जरूर लगेगी।
फिलहाल टेक तंत्र में इतना ही। अब आप इस नए नियम को लेकर क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं इस नए नियम के बारे में? सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सुविधा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए 5 जने के साथ।